यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तात्पर्य, जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहीं पर ईश्वर का वास होता है, और जहां पर नारी का अपमान होता है वहां से ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिस समाज में उसकी प्रगति को आकलन करना है, जानना है, समझना है, तो उस समाज की महिलाओं की प्रगति को देखो। अगर उस प्रगति को आपको दिखाई देता है, वो प्रगति दिखता है उनमें, तब आपको मानना है कि सामाजिक न्याय स्थापित हो रहा है। और सामाजिक न्याय स्थापित करने के केंद्र में क्या है? आप एक समान के साथ समान व्यवहार करो, विशेष के साथ विशेष व्यवहार करो। और विशेष उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जा रहा है एक अमीर और गरीब के। तात्पर्य यह है कि अगर कोई वृद्ध है, कोई दिव्यांग है, कोई पिछड़ा है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। ये एक सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक प्रक्रिया है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां सामसिक संस्कृति की बात की जाती है, हम प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों को हम अपने समाज में, हम अपने देश में स्थान दिए हैं, लोगों ने अपने दिल में जगह दिया है। लेकिन जिस राह पे हम चल रहे हैं, वर्ष 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना देख रहे हैं। हम एक तरफ जीडीपी के रूप में अर्थव्यवस्था का विकास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी तरफ हमारे मानसिक जो स्थिति है वो विकास की ओर ना जाकर वो धरातल की ओर जा रहा है, उसका क्षय हो रहा है। हमारे समाज पर एक ऐसा दाग लग रहा है जो कहीं न कहीं ना सिर्फ देश के अंदर जो हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं उस पर काली पोती जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। कुछ के कारनामों की वजह से पूरा भारत की छवि खराब हो रही। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं मंगलवार को हुई एक रेप के बारे में, जो एक यूनाइटेड किंगडम की लड़की थी। उनके साथ ऐसा हुआ कि वो गोवा और महाराष्ट्र में आई थी, वहाँ टूरिस्ट बनकर आई थी, जानना चाहती थी, लेकिन इंस्टाग्राम के जरिए किसी से फ्रेंडशिप हुआ था इंडियन से। उस इंडियन से मिलने के लिए वो दिल्ली आई, दिल्ली के बसंत कुंज होटल में रुकी थी, वहाँ उनके साथ रेप होता है। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको पता होगा कि 6 मार्च को एक इजरायली टूरिस्ट के साथ, एक ओल्ड होम स्टे के ऑनर के साथ, एक और टूरिस्ट जिसको धक्का देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये सारे कांड हो रहे हैं भारत में। आज अगर भारत में हो रहा है तो हमें सोचना होगा कि क्या चल रहा है, किस तरह से स्थिति, किस विकास की ओर जा रहा है भारत, किस चीज़ की कमी है जो ये लगातार ये घटनाएं हो रही है। पहले समझेंगे, आज ये भी समझेंगे कि भारत सरकार कहीं क्या आंकड़े कह रहे हैं। हम जिस विकास की राह पे जा रहे हैं, क्या सिर्फ हम जीडीपी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं या हमारा मानसिक विकास भी हो रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे इस सारे डाटा के माध्यम से। देखिए, यही बात है, देखते जाइए क्या है। ब्रिटिश वुमेन रेप्ड इन दिल्ली होटल बाय मैन शी मेट ऑन इंस्टाग्राम वाज ग्रॉब्ड बाय स्टाफ एज शी फ्लेड। अब वो जब ऐसा है कि जब दिल्ली में आई, इसकी कहानी मैं बात करूंगा। पहले मैं दिखा दूं कि द मिरर का इंटरनेशनल मीडिया है, वो आप देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। इसकी कहानी यही है। आप एक पिक्चर देखिए, एक ब्रिटिश महिला है, कैसे इंडियन इनको घूर रहे हैं। एक मानव के परिप्रेक्ष्य में देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई विदेशी है तो इसके साथ कुछ भी करने के लिए मुझे स्वतंत्रता है, मैं बच जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ओपन माइंडेड होती है। पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि रेप इन दिल्ली, ब्रिटिश फीमेल रेप्ड बाय 2 इंडियन इन दिल्ली। अब क्या था कि एक ब्रिटिश महिला थी, इंस्टाग्राम पे कुछ दोस्त बने थे इंडियन, उसमें से 2 दोस्त बने। एक दोस्त जिसका कैलाश नाम था, वो इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ था। ये महिला टूरिस्ट के लिए और यूँ कहें कि इनसे मिलने के लिए भी पहले टूरिस्ट बनकर आई और चाहती थी कि महाराष्ट्र और गोवा घुमाएं। जब वो महाराष्ट्र उतरती हैं तो बात होती है कैलाश से, जो लड़का दिल्ली में रहता है। बात होती है तो शायद वो, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जाके उससे मिल सके। उसने कहा कि आप दिल्ली आ जाना, मैं मिल लूँगा। और दिल्ली आई उससे मिलने के लिए, होटल में रुकी।
होटल में वो लड़का गया कैलाश अपने साथ एक फ्रेंड को लेकर गया वसीम जाता है, दोनों बात करते हैं। फिर धीरे धीरे वो गलत तरीके से उसको टच करने का प्रयास करता है। फिर दोनों में थोड़ा आर्गूमेंट होता है, जो टूरिस्ट है और वो वसीम और कैलाश में। तो वसीम कैलाश एक साथ हैं और महिला को किसी तरह मॉलेस्ट कर रहे हैं। जब जो महिला है किसी तरह अपने आप को बचाने का प्रयास की, फिर उनके साथ रेप करता है कौन? कैलाश। और फिर जब रेप करने के बाद दूसरी बार वसीम भी ऐसा प्रयास करता है, वो मॉलेस्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह भागती है, लिफ्ट में जाती है, वहाँ तक उसको कहीं ना कहीं मॉलेस्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जाता है, वहाँ से भागती है वो। इस महिला का रेप हो जाता है। दूसरी ओर आपको मैंने बताया था कि 6 मार्च को इजराइल की महिला के साथ क्या हुआ था। टूरिस्ट जो बन के आई थी, स्टार गेजिंग के लिए गई थी हम्पी के पास, जो एक तरह से देखा जाए यूनेस्को साइट द्वारा उसको अगर हेरिटेज बनाया गया है तो एक इंटरनेशनल साइट है वो। अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं तो इस सोच के साथ आते हैं कि मैं सेफ़ हूँ। हर कोई चाहता है, इंटरनेशनली नहीं, अगर हमारे देश के अंदर में अगर कोई पुरुष है या महिला है, हर कोई चाहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ सुरक्षित रहूँ। क्या मिला ये बात? ये ब्रिटिश महिला थी, आई इंस्टाग्राम का जो फ्रेंड था उससे मिलने के लिए, तो महिपालपुर में एक होटल ली और वहीं पर गई। वहाँ पर क्या हुआ, 2 लोग अरेस्ट हो गए, कैलाश और वसीम। इसी ने जो कहानी बताया मैंने कि रेप किया वसीम कैलाश ने, और फिर वसीम भी कोशिश किया, लेकिन उसको लास्टली मॉलेस्टिंग केस में किया गया क्योंकि वो रेप नहीं कर पाया। ठीक है, इतना चीज़ें हैं, बड़ा आसानी से हम लोग बोलते हैं वो रेप नहीं कर पाया, ये कर लिया। आप मन स्थिति को समझो। जब एक महिला को ज़बरदस्ती किसी तरह से उसके कपड़े हटाए जाते होंगे, मैं खुल के इसलिए बोल पाता हूँ कि आपको समझिए पहले कि मन स्थिति को बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ और जब इस मुद्दे पे बनाता हूँ तो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है कि मुझे इस तरह का वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है। नहीं बनाना है। अभी कितना दिन हुआ ही है, मैंने इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन बनाया था ये वीडियो इस तरह का, फिर बना रहा हूँ। आप देख लो कैसे डर रही है। दूसरा देख लो, पुलिस हैव सेड दैट द वुमेन कम टू इंडिया फॉर हॉलीडे इन महाराष्ट्र एंड गोवा। अब वो मैंने बताया जैसा, शी कॉल्ड कैलाश फ्रॉम देयर एंड आस्क हिम टू ज्वाइन हर। मतलब बुलाए कि अब फ्रेंड बन गए हैं, ओपन माइंडेड हैं, थोड़ा ओपन तो होते हैं वेस्टर्न कंट्री के लोग, तो उन्होंने सोचा कि फ्रेंड ही तो है, इंडियन अच्छे भी होते हैं। अब कुछ इंडियन के बजाय सारे के तो नेचर खराब नहीं होते होंगे, तो इसको बुलाया गया, ये ज्वाइन नहीं कर पाया। ज्वाइन नहीं किया तो ये वापस दिल्ली आ गए, दिल्ली आई और इससे मिली, होटल में बुलाया, होटल में इसके साथ क्या कर दिया गया, वसीम और कैलाश ने मिलकर उसको रेप कर दिया। अब विक्टिम ने क्या बोला, वो कहा कि विक्टिम एलिज दैट शी वाज देन रेप्ड बाय द एक्यूज्ड। द ब्रिटिश वुमन क्लेम दैट शी देन रेज द अलार्म। अब क्या हुआ कि वहाँ पर थी वो होटल, जिस होटल में रुकी थी वहाँ पर अलार्म भी, अब जो रिसेप्शन को जो कॉल कनेक्ट होता है तो कोशिश की लेकिन वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अनदर मैन क्या हुआ कि अब वो हेल्प करने के स्थान पर उसको क्या करा, वो भी मोलिस्ट करना शुरू कर दिया। ये दिक्कत है हमारे समाज में। ऐसा लगता है अगर कोई कमज़ोर पड़ रहा है तो उसको और मौका है उसका फ़ायदा उठाने का। अगर इस मानसिकता के साथ आप रहोगे ना, कोई भी पुरुष हो, और भारत की एक और स्थिति है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम जहाँ महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वही महिलाओं की अगर शादी हो जाती है बाद में वो भी इस मानसिक रूप में ढल जाती है कि वो भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी इधर जाए उधर जाए, उनको स्वतंत्रता देने से रोकती हैं, स्वतंत्र उनको कर नहीं पाती हैं। वो कब होगी, वो अपने आप को समाज से लड़ने लायक कब बनाएगी। आपने उनको क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल तरीके से आपने क्या कर दिया, उसको कैद कर दिया, उसके स्वतंत्र सोच को कैद कर दिया है कि तुम लड़की हो तो तुम इतने बजे तक नहीं जा सकती। मैंने एक वीडियो देखा था इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन, एक बच्ची थी बिहार की, उनका किसी ने वो लिया था, उनसे बात किया, बच्ची 11th क्लास में पढ़ रही थी, उनसे पूछा गया कि आखिर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में क्यों लिया, तो उन्होंने बोला क्या कि घर में मुझे बोला गया अगर तुम 400 नंबर लेके आओगे तभी तुम्हें साइंस मिलेगा, नहीं तो तुम आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। तो उस बच्ची को लगा था मैं मेहनत करके मैं 400 मार्क्स प्लस लेके आ जाऊंगी, लेकिन उसने लाया 399। इस कारण उसको साइंस नहीं पढ़ने दिया गया, उसको पढ़ाया गया आर्ट्स, और बच्ची रोने लगी। आप क्या कर रहे हो, आप महिला हो और महिलाओं को शोषण कर रहे हो।
पहले घर से ही शुरू होता है। आप एक तरफ लड़ते हो कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, पहले आप गलत घर में करना बंद करो, उनके सोच को कैद करना बंद करो, यहीं से शुरू होगा। और दूसरी चीज़ है, जब अपने घर में सोच महिलाओं को कैद करना बंद करोगे, उसके सोच को कैद करना बंद करोगे, तो जो यही पुरुष जो घर में लड़का होगा, मेल होगा, वो सोचेगा कि नहीं, महिला का भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। मैं पिछले बार ही बोला था कि महिला और पुरुष होना ये दोनों के बस की बात नहीं है। ये आप डिसाइड नहीं करते हो कि पुरुष आप पैदा लोगे या महिला पैदा लोगे। और दूसरी बात ये भी मैंने बोला था कि औरत सोच से होता है, औरत और पुरुष दोनों सोच से बनते हैं, और सोच पैदा करने वाला कौन होता है? हमारे घर होता है, हमारा समाज होता है। अगर एक समाज के अगर पुरुष को भी अगर उस औरत की सोच की तले बांध दोगे तो भी उस सोच का हो जाएगा। और घर में आजकल क्या हो रहा है हमारे समाज में, महिला हो तो फ़ोन नहीं यूज कर सकती हो, महिला हो जींस नहीं पहन सकते हो, महिला हो इतने रात के बाद तुम जा नहीं सकते हो, तुम महिला हो तुम काम पर दूर नहीं जा सकते। ये क्या है? आप समझते हैं? देखिए, दुख है, वही शेयर करता हूँ आपसे। इसके पहले इजरायली महिला के साथ हुआ था। अब आप जानते हो कि इंटरनेशनल प्लेस है, यूनेस्को हेरिटेज साइट था हम्पी, वहाँ पर गई थी स्टार गेजिंग के लिए, उनके साथ हुआ। लड़के पकड़े गए, जिसने जो किया था पकड़े गए, और उसके साथ जो कार्रवाई करना था वो किया गया। साथ में अब क्या हुआ, पुलिस की जो सबसे बड़ी नाकामी यह है कि घटना के बाद वो एक्टिव होता है। आप जाके देखिए, उस एरिया में जाके देखेंगे, जितने होम स्टे हैं, जितने होटल हैं, सबको लगातार चेक किया जा रहा है। उधर पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस दिखेगा आपको। दूसरी ओर अब ये कहा जा रहा है कि जितने फॉरेनर आएंगे, टूरिस्ट, अगर आपके होटल में रुकते तुरंत इन्फॉर्म करो नियर बाई स्टेशन में, उसको सुरक्षा दिया जाएगा। तो ये क्या है? सिर्फ आप लोकल को, इंटरनेशनल को सुरक्षा दोगे, नेशनल का नहीं देंगे? ये आपकी कमी है। ये हमारी पुलिस व्यवस्था को, हमारे कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग, कानून बनाने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो ये आपका जीडीपी बढ़ने से देश का विकास नहीं होगा, मानसिक विकास होगा तभी होगा। और मानसिक विकास पैदा करने के लिए जो लोगों में कानून का डर नहीं है, जो बहुत स्लो जो ट्रायल चल रहा है, इसको फास्ट करना होगा, कुछ एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आप 2012 में आप सोचो कि जब निर्भया कांड हुआ था तो कई सालों के बाद उसको फांसी होती है। लोगों में डर कहाँ से रहेगा? डर होगा नहीं, ट्रायल इतना स्लो होता है। आप चाइना में जाओ, इवन पाकिस्तान में जाओ, तुरंत ट्रायल होता है इस मामले में। आप और भी कोई भी कंट्री में ले लो, इस मामले में ट्रायल बहुत तेज होता है, इस पर निर्णय दिया जाता है। लेकिन भारत, हम डेमोक्रेसी के नाम पे, उनके राइट दिलाने के नाम पर हम क्या करते हैं? लंबा सालों साल खींचते हैं। ठीक है, आप सालों साल, मैं बोल रहा हूँ कि किसी को सज़ा, निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो दोषी है उसको मिलना चाहिए। आप इसको फास्ट ट्रैक इसको करो, पता करो कौन दोषी है, फिर सज़ा दो। लेकिन फास्ट ट्रैक तो करो, तभी तो पता लगेगा कि जो पुलिस है अपना सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नाकाम है वो अपने काम करने में या सही से काम कर रहा, पता चलेगा। अब ये महिला, आप पुलिस देखिए, एसपी साहब बोल रहे हैं कि अब सारा चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रहा है, होटलों को चेक किया जा रहा है, सडन ये सारे हो रहा है। देखिए पुलिस कैसे पहुंच रहे हैं। आफ्टर इजरायली वोमेन गैंग रेप इन कर्नाटका, रेड अक्रॉस द होटल, सारे होटल में ये किया जा रहा है, होम स्टे में किया जा रहा है। द पुलिस, अब वही सारा चीज़ जो मैंने बताया कि अब जाओ, जो अगर कोई फॉरेनर आता है तो सारा रिपोर्ट करो नियर बाई पुलिस स्टेशन में। और कुछ लोकल थे जो जब जिस दिन वो लोग जा रहे थे सनापुर लेक के पास, तो कुछ लोकल ने बोला था कि सेफ़ नहीं है इस समय, तो आप कोशिश करिए। और सेफ इसलिए नहीं है कि लोगों से डर है आपको, उन्होंने बोला था कि कुछ भालू अगर आ जाएंगे, इसलिए वो उन्होंने मना किया था। कुछ लेपर्ड और भालू आ सकते हैं, तो इसलिए दूर रहना है, तो फिर बचिए उससे। तो वो सारी चीज़ों के लिए बोला था, ये नहीं कि कोई व्यक्ति आएगा और रेप कर देगा, ऐसा तो सोच उन लोगों का भी नहीं था। ये कुछ पिक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, बस ये देखिए कि कैसे लोग पीछे से देख रहे हैं। लोग की आंखें देखिए। मैं सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी नजरें क्या है महिला के प्रति। हम एक तरफ क्या बोलते हैं कि हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, जहां हम शिव शंकर में शंकर और पार्वती को दोनों देखते हैं, और हम क्या ये देख रहे हैं, देश में जिस तरह की हरकत हो रही है, ना हम अपने संस्कृति से सीख ले रहे हैं, ना हम अपने घर से कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर दो ही चीज़ है, एक कानून का डर नहीं है
और समाज में कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहा है जिस कारण से लोगों को लगता है कि कुछ भी कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ साल बाद बाहर आ जाऊंगा। यह स्थिति है। देखिए आज होली का दिन है, इसलिए बाहर बहुत आवाज़ हो रहा है, कुछ आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करिएगा। ये घटना को याद करिए, ये घटना आपको याद होगा, ये साउथ कोरिया की एक यूट्यूबर थी, ब्लॉगर थी। ये आई थी, इसके साथ बॉम्बे में लड़का कैसे इसको टीच कर रहा था, मोलेस्ट करने का प्रयास कर रहा था, इसको जबरदस्ती इसके पीछे होटल तक चला गया। ये लड़की डर गई, इस पर हुटिंग हो रहा था। तो हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्तर पर। हम वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है, क्या सिर्फ किताबों तक है या हमारे सोच में भी वो आएगा? क्या एक व्यक्ति जो अपने परिवार की जिस तरह से सुरक्षा चाहता है, क्या वो दूसरों के प्रति ऐसा सोच नहीं ला सकता? कमी तो है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अब ये मैं लगातार कुछ केसेस दिखा रहा हूं ताकि आपकी आंखें खुले कि क्या हो रहा है। देखिए जो एक आर्मी ऑफिसर ब्रिटेन, एक क्या था एक कहानी, ये भरतपुर स्टेशन था उड़ीसा का, भुवनेश्वर में। वहाँ पर क्या था, ये एक रेस्टोरेंट चलाती थी, रात में बंद करके वो वापस आ रही थी। ये भी एक एडवोकेट थी लड़की, और इसके नॉलेज था, लॉयर थी, और वो अपना एक रेस्टोरेंट से वापस आ रही थी अपने फियांसी के साथ जो आर्मी में थे। दोनों आ रहे थे, कुछ लोगों ने छेड़ा इनको, इनके गाड़ियों की तरफ से कई लोग बाइकर आ गए, इनको छेड़ने का प्रयास किया। तो ये भरतपुर पुलिस स्टेशन जाते हैं ये दोनों। जब भरतपुर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, ये है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले होते हैं 2-3, और बाकी लोग पेट्रोलिंग पे गए होते हैं। तो बोलते हैं कि FIR दर्ज करो, मेरे साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। तो लोगों ने बहुत बैड बिहेव करता है इनके साथ। बैड बिहेव करने के साथ ही क्या होता है कि वो वेट करती है कि कोई सीनियर पुलिस आएगा, SI आएगा, इंस्पेक्टर आएगा, उसके सामने FIR करवाऊंगे। जब वो आते हैं तो सबसे पहले ये बात, FIR तो लिखते नहीं है सबसे पहले। और दूसरी बात क्या होता है कि पहले जो इसके फियांसी होते हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, उनको पहले कैद करता है, जेल में डालता है, लॉकअप में डालकर उसको पीटता है, गंदा गंदा गालियाँ देता है। उसके बाद महिला जब इस चीज़ का कहती है कि आखिर किस बिहाफ पर आप इनको कैद कर रहे हो, हम तो उल्टा अपने आपसे सेफ्टी के लिए आए आपके पास, आप उनको कैद कर रहे हो, लॉक कर रहे हो। तो फिर क्या किया जाता है, उस लड़की को बाल खींचकर कुछ महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा ले जाया जाता है साइड में, और फिर उसके बहुत भद्दी भद्दी गालियों बात किया जाता है। फिर वहाँ का जो सबसे घिनौना जो था, जिससे हम जब सुरक्षा देने वाला ही भक्षक बन जाए तो उसको क्या करना है, अब उसके साथ गंदे गंदे उसके सामने पैंट खोल रहा है, जिप खोल रहा है, उसको गंदी गंदी हरकतें कर रहा है, उससे गंदी गंदी बातें कह रहा है करने के लिए। तो मैं वो बोल नहीं सकता, बस ये जान लो कि यहाँ पर कुछ रक्षक भक्षक भी बन जाते हैं। तो हमें सोच बदलना है, न सिर्फ आम आदमी के, जो रक्षक है, जिसको हम समाज का बोलते हैं कि सुरक्षा देने वाले लोग हैं, वो भी अगर इस तरह का सोच करेंगे तो कैसे विकास होगा भारत का। देखिए एग्जाम्पल सेट हुआ था, ये निर्भया का है। जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद जो दोषी थे उनको सज़ा मिला था। सज़ा मिलने के बाद इन लोगों को फांसी हुई, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। सज़ा मिला लेकिन लेट मिला। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमने 2012 से लेकर 2025 में पहुंच चुके हैं। बदलाव क्या आया, क्या बदलाव आया? रेप के केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आंकड़े दिखाता हूं आपको, आप देखिएगा। ये तो ये है, अभी और दिखाऊंगा आपको। ये केस देखिएगा कि जस्टिस फॉर प्रकृति, अभी के IIT में जो उड़ीसा में ही जो नेपाली स्टूडेंट थी, उनका एक बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था। मतलब इनका बॉयफ्रेंड था, अफेयर था। अब वो लड़का इसको ब्लैकमेल करने लगता है, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, लास्टली वो सुसाइड कर लेती हैं। क्या कारण था, क्या सोच के साथ हम क्या कौन सी शिक्षा दे रहे हैं हम? क्या आखिर कोई लड़की सुसाइड करने पे मजबूर हो जा रही है? हमारे देखो, ये नेपाल की, एक इजराइल की, वो यूके की, एक समय कुछ साल पहले एक डेनमार्क की महिला के साथ हुआ था। तो ऐसे कब तक होता रहेगा? ये तो आपने देख लिया। अब कुछ डाटा है, आप देख लीजिए। ये NCRB का डाटा है, मेरा नहीं है। आप मेरे पे सवाल मत उठाना, ये NCRB का डाटा है, आप देख लो। 2014 से 22 तक का डाटा है। टोटल 2,99,520 केसेज ऐसे हैं। क्या है? कंट्री वाइड नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेज। ठीक है, ये देखो 2014 से 22 तक का है, ये 1 से 13 तक का है। जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तब का बात है। अब देखो 2,72,844 केसेज थे 1 से 13 तक।
मतलब लगभग 12 साल का केसेज। यहाँ देख लो 14 से 22 है, 14 और 8, 2,99,520 केसेज आप देखोगे। 14 में 36,000, फिर 15 में थोड़ा घटा, फिर 38,000, फिर 32,000, फिर 33,000, 32,000, 28,000, 31,000, 31,000। ऐसे केसेज कहाँ घट रहे हैं? लगातार अगर इसी रेंज में अगर केसेज हैं तो आपने काम क्या किया है? सिर्फ जीडीपी का विकास करने से देश का विकास नहीं होगा, कानून व्यवस्था भी संभालना पड़ेगा आपको, और कानून व्यवस्था के साथ साथ आपको इस पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर इस तरह का मैसेज अगर इंटरनेशनल स्तर पे जा रहा है, तो जो टूरिस्ट आकर लोगों का रोजगार जो बढ़वा रहे हैं, आपका जीडीपी ऐसे भी नीचे जाएगा। जिस जीडीपी का विकास करने की बात कर रहे हैं हम, वो जीडीपी ऐसे भी हम जिस विकसित भारत की संकल्पना देख रहे हैं, और जैसा कहा जा रहा है कि जब तक 9.8 और 10 डबल डिजिट में हमारा जीडीपी का ग्रोथ नहीं होगा, 47 तक हम विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। क्या ऐसे हम विकसित भारत बनेंगे? विकसित भारत क्या सिर्फ जीडीपी से कंसीडर किया जाएगा कि जीवन स्तर में भी सुधार होगा, मानसिक सोच में भी सुधार होगा, तब होगा ऐसा? तो इसकी बात किया जा रहा है। ये आपने दिखा दिया हमने कि 1 से 13 तक एनसीआरबी का डाटा है, देख लीजिए क्या डाटा है, लगभग 3 लाख, लगभग 2.25 लाख। ये 12 साल का है, ये 8 साल का डाटा है। ठीक है, अभी और दिखाता हूँ मैं 17 से 22 के बीच में। देखिए यहाँ पर कुछ सर्वाइवल जो भारत में जो रेप हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST लोगों के साथ क्या हो रहा है, समाज के ऊंचे वर्ग के लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं, उनके साथ रेप के कारण। जो रेप के हैं केसेज आप देख लो कैसे बढ़ रहा है। टोटल सर्वाइवर अब देखो लगभग 32,000 हैं 17 में, उसमें 2700 लगभग 3,000 है SC ST से। अब क्या हो रहा है SC ST से, फिर देखो हर बार ये बढ़ रहा है, 2900, 35, 33, 38, 42, ये बढ़ रहे हैं लगातार। तो आप जो समाज के सबसे वंचित वर्ग के लोग हैं, आप कहते हैं समावेशी विकास करेंगे, आपके लिए 4 जातियां हैं, युवा है, महिला है, किसान है। अब अगर ये जातियां हैं आपके पास, तो कैसे विकास करेंगे आप? अगर इसमें इन महिलाओं को अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे होगा? कहाँ पर कमी रह गया? हमारे नेता, आपने देखा होगा कि कुछ नेता थे जो महिलाओं के साथ इतना मोलिस्ट किया, कुछ किया, और लास्ट में उनको मार दिया। मैं सिर्फ इस सर्वाइवर वाला बता रहा हूँ कि जो बच गए। अभी कुछ तो केसेज ऐसा दिखाऊंगा जो अभी और भी आंखें खुलेगी आपकी। एक केसेज देखिए, ये जो केसेज मैंने बताया, जो अभी पीछे बता रहा था, वही केसेज है। ये दिखाने के बाद मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि रेप के बाद कितने लोगों को मर्डर कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। ये किसी तरह बचा लिया खुद को, लेकिन कुछ इतने लोगों को मर्डर कर दिया गया। अब देखो 17 में 223 लोगों को रेप करके मार दिया गया, 2018 में लगभग 300 लोगों को मारा, 2019 में 283 लोगों को मारा, 2020 में 219, 2021 में 284, 2022 में 248। मतलब दोहरा शतक से कमी कहीं नहीं रहा है, लगातार लगातार। और कब? जब हम वर्तमान की सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित है। प्रधानमंत्री लाल किला से ही बोले थे कि जो देश में महिलाओं के साथ हो रहा है बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर ये चीज़ें न्यूज में आ चुकी है, जो न्यूज में नहीं आया है उसके लिए भी कार्रवाई करिए। इस तरह की जो हरकतें हो रही है उसको भी रोकने का प्रयास करिए। कानून व्यवस्था, आप केंद्र राष्ट्र संबंध को मजबूत करिए और कानून व्यवस्था को मजबूत करके इस तरह की चीज़ों को होने से रोकिए। देश की छवि खराब होती है तो दुख होता है, क्योंकि हम भी एक भारतीय हैं, और इस सोच के साथ हम बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते कि कोई बोले कि तुम्हारे देश में तो ये होता है। देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, इस सब में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। तो अब रेप के जो केसेज हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, रेप के जो केसेज हैं लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए कि 1606 केसेज थे 2001 से 13 के बीच में, फिर 14 से 22 के बीच में 4238 हो गए। तो आप ये देखिए कि ये क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लगातार 163% केसेज बढ़ा है, जो इंक्रीज हुआ है इन सब राज्यों में जहाँ केसेज हो रहे हैं, उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 163%। फिर क्या हो रहा है, 118% उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान में बढ़ा है, फिर चंडीगढ़ में बढ़ा है, फिर अब दिल्ली में बढ़ रहा है। मैं कहने का मतलब है कि जहाँ रेप की संख्या घटनी चाहिए वहाँ रेप की संख्या बढ़ रही है। हम जिस तरह से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी सोच उतनी धरातल पर चली जा रही है, हम उतने घिनौने हरकत करने लग रहे हैं। एक तो कानून की कमी है, जो कानून इसको जल्दी से सजा नहीं दे पा रहा है, कुछ ऐसा निर्णय, कुछ एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहा है जिससे लोगों में भय हो।
आपको सोचना है क्या क्या करना है। दुख है, मन बहुत दुखी है। ये देख लीजिए, एक आंकड़े और है, मैं दिखाता हूँ, वही आंकड़े को दिखाया गया ग्राफ में कि SC ST में देख लो, जो सर्वाइवर, ऐसा नहीं कि सिर्फ SC ST की महिलाएं, बहुत तरह महिलाएं हैं जिसके साथ शोषण होता है, कार्यस्थल पर शोषण होता है। आपने जो RJ मेडिकल कॉलेज का जो कलकत्ता वाला देखा होगा, उसमें क्या हो रहा है, कार्यस्थल पर तो हुआ था, वहीं तो हुआ है। ये देखो पहले, इतनी सारी महिलाओं, ये जो है SC ST से नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि सर्वाइवर इन रेप केसेज, ये देख लो कि इसमें जो दिखेगा, ये जो ब्लू दिख रहा है आपको और जो रेड दिख रहा है, ये जो लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां जो 18 साल से कम है, और ये महिलाएं हैं, ये देख लो, ये आंकड़े हैं। ये मैं बता रहा हूँ 2022 तक के आंकड़े हैं, 17 से 22 तक के, ये भी 17 से 22 तक का भी है। इसमें SC ST कैटेगरी की बात किया जा रहा है कि इसमें से भी देख लो कि जो 18 साल से छोटी लड़कियां हैं उसको भी कितना रेप किया गया है, और 18 साल से बड़ी है उनको भी कितना किया गया महिलाओं के साथ। ये हमारी सोच है, हम लगातार बढ़ रहे हैं। कैसे देखो, यहां से देखते जाओ कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे हम विकास कर रहे हैं। अब देख लो, अब कुछ नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन था दे दिया मैं आपको। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में तो हम यही मानते हैं कि हम महिलाओं को एक देवी के रूप में देखते हैं, दुर्गा के रूप में देखते हैं, काली के रूप में देखते हैं। जब जरूरत पड़ी है हमारे समाज की रक्षा करने के लिए वो उतरी हैं, लेकिन जब हमारे समाज के सारे लोग ऐसे भक्षक बन जाएंगे तो महिलाएं क्या कर पाएंगी। सोचिए, विचारिए। थैंक यू सो मच। सभी को हैप्पी होली।